कितना अच्छा वक्त था ना वो। काश इंसान वक्त को मोड़ सकता। जो गलतियां वो कर चुका है, काश वो ठीक कर सकता। भावा, क्या इस बुक में कोई वजीफा या कोई जादू नहीं लिखा हुआ जिसे पढ़कर इंसान अपने अपने माजी में जा सके और अपनी गलतियां सुधार सके? आपको पता है, मैं हर वक्त यही सोचती हूँ, हर वक्त यही सोचती हूँ कि काश मैंने वो कदम ना उठाया होता। काश मैं इस घर से ना गई होती। काश मैंने आपकी बात मान ली होती बाबा। काश मैं किसी तरह वो वक्त वापस ला सकती। आज ऐसे जलील ना हो रही होती मैं। दूर दूर हम न थे, जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत ही रही हमको कभी तो वो हाय दिल जो जानते। तुम तुम यहाँ तुम वापस कब आई? तुम कब वापस आए हो? मैं तो कल आया हूँ, लेकिन तुम तो घर छोड़ के चले गई थी। मैंने सुना था कि तुमने शादी भी कर ली। हाँ, चली गई थी, फिर जलीलो ख्वार होके वापस भी आ गई। लगता है कि इस मामले में हमारी किस्मत एक जैसी है। नहीं, हमारी किस्मत एक जैसी नहीं है। तुमने वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जो मैंने किया है। वो जुल्मों से तम मैंने सहे हैं, तुमने नहीं सहे। मैंने सब सहा है,
और इस दर्द की कीमत भी अदा की है। हमने जो गलतियां की उनकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। खैर तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। आलियान, आप तहसीन आपी से मिले? तो जाए ना आलियान, मिले उनसे। कल उनकी शादी है, वो यहाँ से रुखसत होकर चली जाएंगी। अपनी अना, अपनी नाराजगी को साइड पर रखें, जाएं, उनसे मिलें और जो भी गिले शिकवे हैं दूर करें ना उनको। बहन है वो आपकी। माशाल्लाह, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। आप तैयार हो गए हैं ना? मैं बाहर से काम देख के आती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह नसीब अच्छा करे। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बच्ची है। क्यों रो रही हो मेरा बेटा? रोने की क्या बात है? मत रो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। बस मेरा बच्चा, बस। बस करो ना रोना, प्यारी लग रही हो, सब खराब हो जाएगा। अम्मा, चचा आ गए। अच्छा, उन्हें बिठाओ, आती हूँ। ठीक है। आलियान,
अगर मुझसे कभी कोई कोताही हुई हो या मैंने कभी तुम्हारा या अम्मा का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दोगे ना मुझे? कैसी बातें कर रही हो तहसीन? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना इंपॉर्टेंट देना तुम्हारा, और मेरी ढेर सारी दुआएं हैं अपनी बहन के लिए, और हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। अब आंसू पोंछ लो ना मेकअप खराब हो जाएगा। तहसीन बस। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। इस भूल मत जाना हमें। शौकत अंकल कह रहे थे कि तहसीन के ससुराल वाले ठीक लोग नहीं हैं। क्या? उनकी रेप्यूटेशन ठीक नहीं है। वो लोग लालची हैं। तो और उसकी बीवी की मौत हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि वो उसे मारता था, उस पर तशद्दुद करता था, और उसी तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई। ये क्या कह रहे हो लियान? अपने हवासों में तो हो तुम। हाँ अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हम तहसीन की शादी ऐसे घर में कभी नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो? अरे 2 दिन रह गए, बेटी माइयो बैठ गई है, 2 दिन उसकी बारात में रह गए, मेहमान घर पे आए हुए। कैसे शादी की बात कर रहे हो कि शादी नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो अम्मा मना कर दें, बोलते कि शादी कैंसिल हो गई है। मैं अपनी बहन की शादी हर किस उस घर में नहीं होने दूंगा। कह दीजिएगा उनसे। इसीलिए अलियान के अब्बा इतने परेशान थे। अस्पताल में मुझे कह रहे थे, मैं समझ ही ना पाई। मुझे कह रहे थे तहसीन की शादी मत करो, और मैं समझी कि वो कह रहे कि तहसीन की शादी कर दो। वो तहसीन की शादी के लिए परेशान हो रहे। मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाई। कितना बेचैन होंगे वो हमारे इस फैसले से, कितना बेचैन होंगे। काश मैं समझ पाती, काश मैं समझ पाती उनकी बात। क्या हो गया? क्या हो गया असलम? कितना गलत फैसला हो गया। भाईजान संभालिए को। अरे कैसे संभाल? मेरा तो कलेजा फटा चला जा रहा। इतना बड़ा धोखा कैसे सह सकते हैं हम लोग? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ?